कूटनीतिक दुनिया हो, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वो बिल्कुल दो टूक बात करते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने किस तरह दो टूक बात की पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर, उन्होंने पाकिस्तान को उसकी हैसियत आज किस तरह बताई, एक बार फिर जताई, इसकी चर्चा पूरे देश में है। डॉक्टर जयशंकर ने आज बताया कि क्यों पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर विचार करने की आवश्यकता है। दरअसल कल शाम को ही पाकिस्तान की तरफ से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए न्योता आया था कि इस बार की एससीओ की समिट पाकिस्तान में है, तो प्रधानमंत्री उसके लिए आए। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एससीओ के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक होनी है। उसके न्योते के कुछ ही घंटों बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की खरी खरी क्या कुछ कहती है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, खासतौर पर तब जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अभी भी जम्मू और कश्मीर में भारतवासियों का लहू बहा रहा है। सवाल यहां कई हैं, हम आपको डॉक्टर जयशंकर की बात सुनवाएंगे। सवाल यह है कि उसकी वजह विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का बयान है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन क्या कहा डॉक्टर जयशंकर ने, हम आपको पहले वो सुनवाते हैं। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. Issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. What I do want to say is we are not passive. And whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it. तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के एक ही बयान से कई महत्वपूर्ण बातें एक साथ सामने आई हैं और इन्हें समझना बेहद आवश्यक है। दरअसल डॉक्टर जयशंकर के बयान से जो पहली बड़ी बात साफ होती है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का वो दौर खत्म हो गया कि आतंकवाद चलता रहेगा और बातचीत होती रहेगी। ये दौर अब पूरी तरह से खत्म है। इसे लेकर पहले चर्चा होती रही। डॉक्टर जयशंकर क्या कह रहे हैं कि वो पुराना दौर कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता रहे और भारत पाकिस्तान से बात करता रहे, ये दौर अब खत्म हो गया। दूसरी बड़ी बात क्या है कि जहां तक जम्मू और कश्मीर का प्रश्न है, तो अनुच्छेद 370 अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जिस जम्मू और कश्मीर के बहाने पाकिस्तान भारत को लेकर लगातार ब्लैकमेल करता था, भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की गीदड़ भभकी और ब्लैकमेल नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी सरकार में तो कतई नहीं चलेगी। तीसरी बड़ी बात क्या है, डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि हर घटनाक्रम चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसकी प्रतिक्रिया भारत की तरफ से आएगी। आपने देखा पुलवामा हुआ तो भारत ने बालाकोट भी किया। यह नहीं है कि पाकिस्तान 26/11 करता रहेगा और भारत चुप बैठा रहेगा, यह उसका तात्पर्य निकलता है। अगर पाकिस्तान आतंक का सहारा लेगा तो पाकिस्तान मुंह की खाएगा, और अगर भूले बिसरे पाकिस्तान शांति के लिए कदम बढ़ाएगा तो भी भारत देखेगा कि उसमें किस तरह आगे बढ़ना है। महत्वपूर्ण बात। दरअसल डॉक्टर जयशंकर की इन बातों को सुनने के बाद प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत पाकिस्तान को लेकर किसी नई नीति पर विचार कर रहा है, और अगर हां तो यह नीति अब क्या होगी। दूसरा बड़ा सवाल, क्योंकि यह नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल है और इसमें वो पहले ही कह चुके हैं बहुत कुछ होगा जो बड़ा होगा, तो क्या दूसरा सवाल यह उठता है क्या पाकिस्तान के साथ भारत ने बातचीत के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए हैं या फिर एक खिड़की खुली है, क्योंकि पाकिस्तान आतंक का साथ छोड़ने को तैयार नहीं, यह बात तो साफ है। भारत उसकी पुरानी हरकतों को सहने के लिए तैयार नहीं, यह बात भी साफ है। मतलब बातचीत की गुंजाइश तब तक खत्म है जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का सहारा लेता है। प्रश्न यहां यह भी है कि अगर भारत आतंक पर अब से पहले से भी ज्यादा कड़ी नीति अपनाने जा रहा है, तो क्या इसे लेकर भारत का कोई प्लान तैयार है? क्या हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, सैयद सलाउद्दीन आतंक के जितने आका पाकिस्तान में हैं, क्या हम यह माने कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? पाकिस्तान को क्या एक बड़ा सबक सिखाने की भारत ने तैयारी कर ली है? ऐसे कई सवाल यहां पर उठते हैं।
अच्छा, डॉक्टर जयशंकर ने जो कुछ भी कहा उसका अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता को यह बता चुके हैं कि उनके तीसरे कार्यकाल में भी पाकिस्तान पे के प्रति भारत का जो रवैया है वो जीरो टॉलरेंस टू टेरर वाला रहने वाला है। सुनिए। पहले पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मोदी ने जब से घर में घुसकर मारा, तब से पाकिस्तान भी कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचता है। पाकिस्तान को पता है लेने के देने पड़ जाएंगे। और अनुच्छेद 370 और बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स और उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये असल में पाकिस्तान के प्रति भारत की जो नीति है उसमें एब्सोल्यूट गेम चेंजर्स है, बड़े परिवर्तन है। नरेंद्र मोदी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर अब कुछ करेगा उससे पहले वो 100 बार सोचेगा। डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि भारत चुप नहीं रहेगा। आखिर पाकिस्तान को लेकर भारत की बदलती इस विदेश नीति का क्या मतलब है? इससे किसके बारे में हमने कुछ जानकारों से बात की। हिंदुस्तान ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि बातचीत के लिए पाकिस्तान को माहौल बनाना पड़ेगा, और जब तक वो माहौल नहीं बनाता तब तक किसी प्रकार से पाकिस्तान की कोई बातचीत नहीं होगी। और हमने साफ तौर पे कहा है कि माहौल का मतलब है कि पाकिस्तान की सरजमी से हर प्रकार की आतंकवादी कार्रवाई हिंदुस्तान के खिलाफ जो है बंद होनी चाहिए। वो हमारे यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग भेजता है, फेक करेंसी भेजता है, असला भेजता है, वेपन्स भेजता है, और बहुत बड़े पैमाने पर देश को हर प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, बड़े बड़े हादसों को अंजाम देता है। तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान से जब तक पाकिस्तान जो है बाज नहीं आता। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी साफ तौर पे कहा था, ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो कंकरेंटली। तो ये साफ तौर पे दर्शाता है कि जयशंकर बड़ा स्ट्रांग मैसेज भेज रहे हैं पाकिस्तान को कि हम किसी प्रकार से बातचीत नहीं करेंगे जब तक आप ये तमाम गतिविधियों को बंद करो। जिस माफी की पाकिस्तान की तरफ से गतिविधियां हो रही है, G20 को उसने भंग करने की कोशिश की, अमरनाथ यात्रा को अटैक करने की कोशिश की, अभी कश्मीर में इलेक्शंस होने वाली हैं, बड़े पैमाने पर उसने घुसपैठिए भेज दिए हैं।